तो क्या हाल है दोस्तों। कल बहुत ही तगड़ा मैच हुआ फुटबॉल का, चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ, सेकंड लेग का बार्सिलोना और पीएसजी के आपस में। तो मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से बार्सिलोना अपना पहला लेग खेली है वो भी फ्रांस में, वो भी पीएसजी के विरुद्ध, अब 1-0 से अप थे। थ्री तीन गोल बार्सिलोना ने मारे, 2 गोल पीएसजी ने मारे थे उस मैच में। तो एक गोल की लीड थी आपके पास। तो मुझे लग रहा था, और मुझे क्या सभी को लग रहा था, सभी फुटबॉल फैंस को लग रहा था कि ये वाला जो सेकंड लेग का मैच है आराम से पीएसजी को हरा देगी बार्सिलोना। लेकिन उसका उल्टा हुआ। आप ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इतना अच्छा फुटबॉल खेल के आ रहे हो और आपकी छोटी बहुत गलतियों की वजह से, कार्ड की वजह से आप ये मैच खो देते हो। भले ही बार्सिलोना ने बहुत ही अच्छा मैच खेला ये, लेकिन हार तो खैर हार ही होती है। आप ऑन द पेपर देखोगे ना, आप हार तो हार ही होती है, इसको आप कभी झुठला नहीं सकते चाहे आप जैसे खेले। तो शुरुआत अच्छी रही बार्सिलोना की, कॉम्पैक्ट लग रहे थे वो, उनका डिफेंस बहुत तगड़ा लग रहा था बार्सिलोना का। अराउहो थे, कुंडे थे, ये बहुत अच्छे डिफेंसिव प्लेयर, और कांसेलो थे लेफ्ट फ्लैंक राइट में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन आगे बताता हूँ मैं क्या खराबी हुई, क्या डिसीजन मेकिंग हुई पुअर बार्सिलोना की। तो आप देखोगे काफी कॉम्पैक्ट लग रहे थे। भले ही इस मैच में ना शुरुआत में पीएसजी की पेस जो थी, रफ्तार थी, वो काफी तेज लग रही थी, क्योंकि उनके जो मैनेजर है लुइस एनरिके काफी एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि बड़े मैचों में क्या सिचुएशन होती है। और बार्सिलोना में काफी टाइम उन्होंने, बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले हो और बार्सिलोना टीम को मैनेज भी कर चुके हैं और खेल भी चुके हैं, तो उनको सारा एक्सपीरियंस था। तो 12वें मिनट में बहुत ही अच्छा गोल किया रफीनिया ने। अरोहो ने बॉल को रिटेन किया, अरोहो ने प्री असिस्ट किया, फिर अरोहो ने यमाल को बॉल दी और यमाल ने क्रॉस मारकर रफीनिया को बॉल दी। और रफीनिया इस मैच में भी टोटली आउट क्लास था, बहुत तगड़ा खेले, लाइटनिंग स्पीड की तरह खेले, पहले मैच में भी, लेग में और इसमें भी। तो 12वें मिनट में ही गोल हो गया था बार्सिलोना का। अब देखो 2-0 से आगे थी बार्सिलोना एग्रीगेट के हिसाब से। अगर आप यहां से भी मैच हार जाते हो, क्योंकि आपके मैच अगर आप पेपर में बात करें तो 78 मिनट का रह गया था शेष, 78 या 80 मिनट का रह गया था मैच शेष। तो जावी को होना चाहिए था थोड़ा काम रहे, कंपोज रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो डिफेंस अच्छा नहीं कर पाए। तो 31वें मिनट में जहां पर मैच हारी बार्सिलोना, मेरे ख्याल से यहीं पर मैच हार गई। और रोहो को मिला एक रेड कार्ड। मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, वो ज़्यादा ही हार्श था। भले ही उसने अपना शोल्डर मारा था, लेकिन बारकोला को शोल्डर मारा था, लेकिन उसका रेड कार्ड नहीं बनता था। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीएआर का उपयोग होना चाहिए, जैसे आपका क्रिकेट में होता है, आईपीएल में होता है या टी20 मैचों में होता है, डीआरएस सिस्टम होता है कि 1 या 2 चांस मिलने चाहिए पॉजिटिव को। मेरे ख्याल से वो हार्श डिसीजन था, येलो कार्ड दे सकते थे आप, लेकिन सीधा ही आपने रेड कार्ड दे दिया, वो भी इतने बड़े मैच में, क्वार्टर फाइनल के मैच में। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्श हो गया। और वहीं से जो है बार्सिलोना 10 टीम की प्लेयर बन गई, और वहीं से बार्सिलोना का कॉन्फिडेंस नीचे हुआ। और आपको पता ही है रेस्ट ऑफ द गेम क्या हुआ, लेकिन फिर भी बार्सिलोना अच्छा खेली, वो आपको मैं बताऊंगा अब। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर डिसीजन, जजमेंट थी अरोहो की, बहुत गलत जजमेंट थी मेरे ख्याल से। क्योंकि अरोहो अगर बारकोला को जाने भी देते आगे, ठीक है ना, तो पीछे से आपका जूस कुंडे भी आ रहा था, ठीक है ना, एक आधा प्लेयर और आया था, और आपके पास बेस्ट गोलकीपर तो है टर स्टेगन। क्या पता पोल में लगती, बाहर जाती, रोक लेते हो। लेकिन जजमेंट गलत रहेगी अरोहो की। अगर वहां पर एक गोल भी बार भी लेते, बार के लो, तो क्या होता, आप एक एक गोल की लीड तो आपके पास रहती, प्लस आप 11 मेंबर की टीम खेलती है उसमें बार्सिलोना की। और आप पता ही है, आपके 11 मैन टीम में आप जिस तरह से चांस क्रिएट कर रहे हो, जिस तरह के आप फर्स्ट लेग में खेले थे, आप इस लेग में भी आगे हो सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो पुअर डिसीजन था, जजमेंट थी अरोहो की। लेकिन अब ट्विटर में, इंस्टाग्राम में अरोहो को, जूस कोंडे को काफ़ी गालियां पड़ रही हैं। मेरे ख्याल से ऐसा बारसा फैन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच है, और ये मैच भी मतलब ऐसा लगा कि पीएसजी के लिए ही बना था। आप 40वें मिनट में गोल देखिए डेम्बेले का, डेम्बेले को क्रॉस आया, डेम्बेले ने एकदम से गोल कर दिया। वो वैसे डेम्बेले करता नहीं एकदम से गोल, कभी उसकी बाहर निकल जाती है, कभी उसकी हरामखोर की ऊपर निकल जाती है बॉल, ठीक है ना। और वो बिल्कुल ही सटीक गोल लगा उसका, डेम्बेले का। और वो देख लो हंस रहा था उसमें। वो एक्स बारसा प्लेयर रहा है, 4-5 साल बार्सिलोना में खेलता रहा है, और वो गोल करने के बाद कितना हंस रहा था। उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। कोई बोल रहा है कि अच्छा हुआ बदला लिया उन्होंने बार्सिलोना का, उसके फैंस अच्छे नहीं थे बार्सिलोना के उसके लिए। और कोई कह रहा है नहीं, उसको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी अपने एक्स क्लब में के बारे में, जिस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रहा था, और बाद में बेंच में बैठकर जब जीत गई थी पीएसजी तो हंस रहा था। तो दोनों इफेक्ट है, हम जाएंगे नहीं उस पर। तो 40वें मिनट में, हाफ टाइम में,
क्या एक गोल कर दिया था पीएसजी ने, तो एक लीड पर थी बार्सिलोना, वहां पर भी उसके बाद भी थोड़ा सा एक आदमी कम था उसका, बार्सिलोना का, तो जावी को होना चाहिए था कि वहां पर भी थोड़ा सा कूल रहे, काम रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी साइड अगर हम लुइस एनरिके की बात करें, बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर थे वो, और उनको पता था कि ये एक टीम शॉट है, वो भी और वो बेस्ट डिफेंडर इसके बार्सिलोना के, तो हम हाफ टाइम के बाद कवर कर लेंगे, और वैसा ही हुआ। बहुत तगड़ा हुआ। विटीनिया ने जो गोल मारा अपने 60वें मिनट में या 61वें मिनट में, बहुत ही तगड़ा गोल मारा। और वो गोल भी अगर आप रेगुलर मैच देखोगे ना, वो होने वाला गोल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रॉस मारा, बिल्कुल कॉर्नर के, और बिल्कुल ही जजमेंट, बिल्कुल 100% जजमेंट सही रही विटीनिया की, बहुत तगड़ा गोल मारा। अब यहाँ पर बराबरी हो चुकी थी इन दोनों की पीएसजी और बार्सिलोना की। अब जावी क्या करता, जावी को बस अटैक ही करना था, तो वो अटैक मोड में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ से हारे तो आप बाहर, तो अटैक मोड में आ गया। हाँ, बार्सिलोना का चांसेस भी बहुत मिले, रफीनिया को चांसेस मिले, लेवेंडोस्की को चांस मिले, एक फिर उसके बाद गुंडोगान को चांस, ओ भाई गॉड। अब देखो ये मैच में किस्मत भी बार्सिलोना के खिलाफ थी, इतना बढ़िया चांस था गुंडोगान ने, और इतना बढ़िया मारा गुंडोगान ने, लेकिन क्या करें, वो पोल से टकराकर बाहर हो गई, पोस्ट से टकराकर। वो 100% गोल था मेरे हिसाब से, इतना बढ़िया उसने स्ट्राइक करा, बहुत ही तेज मारा। फिर लेवेंडोस्की को भी चांसेस मिले, उसने रफीनिया को नहीं पास किया, जाओ कैंसेलो के पास नहीं किया, वो सीधा ही गोल ले गया और पोस्ट से ऊपर चलेगी गोल। मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की भी इस मैच में काफी फीके रहे, उनको पास दे देना चाहिए था। फिर एक और पुअर जजमेंट रही उसकी, कैंसेलो ने सीधा पैर मार दिया डेम्बेले को बॉक्स के अंदर, तो वो पेनल्टी हो गई। अब तुम्हें पता है कि एक मैच शॉट चल रहा है, आपको रेड कार्ड भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, तो आप जबरदस्ती पैर में क्यों मार रहे हो? तो वो रेड कार्ड आपको मिल चुका है पहले भी, फिर आप पैर में मार रहे हो, और फिर वो पेनल्टी। और पेनल्टी पता ही है, सारे मैच में तो पिछले लेग में तो एम्बापे को पकड़ के रखा, अब यहाँ पर पेनल्टी मिल गई तो कहाँ छोड़ने वाला है। तो बहुत ही तगड़ी पेनल्टी ली एम्बापे ने, 61वें मिनट में पेनल्टी से गोल मार लिया। अब वहां से 1 लीड एग्रीगेट के हिसाब से पीएसजी कर ली थी, और फिर वहां से पीएसजी ने मुड़कर देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। भले ही चांसेस मिलते रहे बार्सिलोना को, लेकिन पीएसजी की पेस के सामने सब फीके रह गए। फिर लास्ट के 90वें मिनट में, 89th मिनट में, अब देखिए बार्सिलोना की फिर किस्मत खराब, जूल्स कॉन्टे क्लियर कर रहे थे, क्लियर करने के बावजूद कुबार्स्की में उसका बॉल में पैर लगा और सीधा एम्बापे के पास गई, और एम्बापे छोड़ने वाले से गोल को 89th मिनट में एक गोल हुआ, और अब 2 गोल की लीड थी पीएसजी के पास, और वहां से वो पीछे हटने वाले नहीं थे। और फिर आपको पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री, 6-4 से एग्रीगेट हुआ और 4-1 से ये मैच जीत चुकी है पीएसजी। अब सेमीफाइनल में उसका बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ मुकाबला है, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने हरा दिया है उसको एटलेटिको डी मैड्रिड को। तो सेमीफाइनल होगा इनके बार्सिलोना का, पीएसजी का और बोरुसिया डॉर्टमुंड का। तो बस यही था मैच। मेरे ख्याल से मैच थोड़ा सा किस्मत बार्सिलोना की फीकी रही, और पुअर जजमेंट, कांसेलो का जजमेंट पुअर, और सबसे बड़ा अराहो का जजमेंट पुअर, वहीं से मैच हार गई। अगर मैच 11-11 पूरे मैन टू मैन होता तो हमेशा बार्सिलोना जीत जाती है मैच, और सेमीफाइनल भी जीत जाती, फाइनल में आराम से पहुंच जाती। लेकिन इफ ये बट्स चलते नहीं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो फिलहाल पीएसजी जीत चुकी है, उनको शुभकामनाएं। और पीएसजी को अगर अपना पहला खिताब चैंपियंस लीग का जीतना है, तो उनको और इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो जीत सकते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड से मुकाबला है, और उनको छोटी टीम ना समझे, लेकिन मेरे ख्याल से फाइनल में पहुंच सकती है पीएसजी। वहां से आज मैच बहुत तगड़ा है, सेकंड लेग का उसका रियल मैड्रिड का और मैनचेस्टर सिटी का, 3-3 फर्स्ट लेग में बराबरी कर चुकी हैं ये बर्नाबाउ स्टेडियम में। आज एतिहाद स्टेडियम में होगा मैच, फैन इनके साथ होंगे, देखो क्या होता है। मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी जीतनी चाहिए, और फाइनल मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी का होना चाहिए। वहाँ पर जो मर्जी जीते, हम तो किसके साथ है, हम तो लिवरपूल के साथ हैं, जो मर्जी जीते। तो यही था रिव्यू, और शाम को लाएंगे रिव्यू आईपीएल का जो हुआ है, इसके बाद जॉस द बॉस की भी रिव्यू लाएंगे आईपीएल को, उसकी कैसी नहीं रही। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ओनली स्पोर्ट्स को। तब तक के लिए बाय, ओके बाय।